नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन का सिलसिला लगातार जारी है और सांसदों के निलंबन के सभी रिकॉर्ड अब टूट चुके हैं। निलंबन से बौखलाए इन विपक्षी सांसदों ने अब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाकर उनका अपमान किया है। दरअसल संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी से निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया है, उनकी नकल उतारी है और इसे कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने अपने कैमरे में कैद किया है, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी की भी आलोचना हो रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर न सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसकी आलोचना की है और इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि ये शर्मनाक है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इन तमाम सांसदों को कहीं न कहीं सबक सिखाया है और ये कहा है कि जिन सांसदों ने भारत के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया है, उनकी सदस्यता तो खारिज हो जानी चाहिए। ये बड़ी मांग आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से की गई है, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल ये संसद जो है वो भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और जाहिर तौर पर लोकसभा के स्पीकर हों या राज्यसभा के सभापति हों, वो दरअसल उस हाउस के जो है इंचार्ज हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि संसद जो है वो बहस और चर्चा की जगह है। भारत के भविष्य की योजनाएं बनाने की चर्चा वहां पर होती है। संसद को सड़क छाप नहीं बनाना चाहिए, संसद में हुड़दंग नहीं होना चाहिए। संसद में हुड़दंग करना, अराजकता करना, उत्पात मचाना, ये देश का नुकसान है। ये बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से कही गई है। एएनआई से बातचीत करते हुए किस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इन कांग्रेसी सांसदों और साथ ही जो तमाम विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, संसद के भीतर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के स्पीकर के अपने कुछ विशेष अधिकार हैं। क्यों बर्खास्त किए गए, वहां की नियमावली कैसी है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संसद जो है वो भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और संसद बहस का स्थान है, डिस्कशन का स्थान है। भारत के भविष्य की योजनाएं बनाने की चर्चा वहां होती है। संसद को सड़क छाप नहीं बनाना चाहिए, संसद में हुड़दंग नहीं होना चाहिए। संसद में हुड़दंग करना, अराजकता करना, उत्पात मचाना, मुझे लगता है ये देश का नुकसान है। देखिए, जो आचरण टीएमसी के सांसद ने किया है, भारत के उपराष्ट्रपति का मखौल बनाना, मजाक बनाना, उनकी बेइज्जती करना, इससे पूरे देश के लोकतंत्र का सर शर्म से झुक गया है। संसद नौटंकी की जगह नहीं है, संसद कोई ड्रामेबाजी की जगह नहीं है। विरोध करने के अपने तौर तरीके हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना, उपराष्ट्रपति की तौहीन करना, उपराष्ट्रपति को बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। देखिए, संसद की एक गरिमा है, संसद की एक मर्यादा है। किसी भी सांसद को संसद की मर्यादा का हनन करने का अधिकार नहीं है। संसद की मर्यादा, संसद की गरिमा, भारतीय लोकतंत्र में आस्था, भारत के संविधान का सम्मान, यही तो भारत है। अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो मैं समझता हूं भारत के खिलाफ जाता है। और जिन सांसदों ने उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया है, उनकी सदस्यता तो खारिज हो जानी चाहिए।
तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत को गलत और सही को सही बताते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह साफ तौर पर कहा है कि दरअसल जो आचरण टीएमसी के सांसद ने दिखाया है, भारत के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना, उनकी बेइज्जती करना, इससे पूरे देश के लोकतंत्र का सर शर्म से झुक गया है। संसद नौटंकी की जगह नहीं है, संसद कोई ड्रामेबाजी की जगह नहीं है। विरोध करने के अपने तौर तरीके हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना, उनकी तौहीन करना, उन्हें बेइज्जत करना, उन्हें लगता है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है। ये बड़ी बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से कही गई हैं। तो सवाल तो उनसे यह भी किया गया था कि संसद में गाली गलौज सांसदों ने किया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जवाब दिया और ये कहा कि संसद की एक गरिमा है, मर्यादा है। किसी भी सांसद को संसद की मर्यादा का हनन करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। संसद की मर्यादा, संसद की गरिमा, भारतीय लोकतंत्र में आस्था, भारत के संविधान का सम्मान, यही भारत है। अगर इसके कोई खिलाफ जाता है तो वो भारत के खिलाफ हो जाता है। और जिस तरीके से ये मजाक उपराष्ट्रपति का बनाया गया है, उनकी सदस्यता तुरंत खारिज हो जानी चाहिए। यानी राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हो, जो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बना रहे हैं, उनकी नकल उतार रहे हैं, जिसे जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति ने शर्मनाक करार दिया है। लेकिन वहीं पर अब विपक्ष को उनके ही पार्टियों के नेता जो हैं वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो या फिर टीएमसी के नेता आज जो है कल्याण बनर्जी हो, जिनकी तरफ से मजाक बनाया गया, या फिर मनोज झा हो जो कि वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा भी कई और नेता वहां पर दरअसल जब उनकी नकल उतारी जा रही थी तो राहुल गांधी के साथ साथ वहां पर ठहाके लगा रहे थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से सबक सिखाने का काम अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इन नेताओं को किया है। जिस तरीके से तमाम सांसदों को निलंबित किया गया है और अब तक कुल 141 विपक्षी सांसद जो हैं वो निलंबित हो चुके हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी हैं, डिंपल यादव हैं और मनोज झा के अलावा कई ऐसे बड़े सांसद हैं जिनका निलंबन हुआ है। और इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जब तक एक भी सदस्य मौजूद है तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। हमने कोई ऐसी बात नहीं। वो कह रहे गृह मंत्री का जवाब नहीं बनता है, जो कोई संसद की सुरक्षा का मामला वो संसद स्पीकर के विशेष अधिकार में आता है। मुझे ये बताओ, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। In a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy inside the parliament. मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेस मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोला, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है। बहुत दुख की बात है।
तो वहीं पर अधीर रंजन चौधरी ने संसद के अंदर जो अराजकता हुई है उसको लेकर सरकार को ही उल्टा जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं पर हरसिमरत कौर बादल जो हैं, जो कि श्रोमणी अकाली दल की सांसद हैं, उन्होंने भी केंद्र पर हमला बोला और ये कहा कि लोकतंत्र का कब्रिस्तान जो है वो बन चुका है। इस तरीके की बयानबाजी इन तमाम सांसदों की ओर से की गई है और कहीं न कहीं इनके बयान में इनकी बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली है कि किस तरीके से वो संसद की कार्यवाही नहीं चाहते हैं, कि संसद चले वो ये नहीं चाहते हैं और संसद में सुरक्षा जो चूक का मामला है उसको लेकर कहीं न कहीं इस तरीके का हंगामा विपक्ष लगातार बरपा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।